एक ऐसी कंपनी जिसने खुद को ब्रांड तो बनाया ही लेकिन खुद की दुनिया भी बना ली। एक ऐसी दुनिया जिसके बिना मुश्किल है कि हम अपना फ़ोन या पीसी सही से वर्क भी कर पाएँ। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी ब्रांड इस ब्रांड को टक्कर देने का सोच भी नहीं सकती। एनवीडिया। हो सकता है आपने ये नाम पहले सुना हो या नहीं भी, बट आप जो अभी फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं इसी कंपनी की चिप डली हुई है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंपनी में आती है टेक इंडस्ट्री की। बट द क्वेश्चन इज, करती क्या है ये कंपनी और कैसे ये सिर्फ 27 साल में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बना पाई है, और क्या थी इसकी स्ट्रेटेजीज या फिर इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जिनको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो अपने बिजनेस में एंड अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो। एनवीडिया की केस स्टडी को अगर हमें थोड़ा और बेटर समझना है तो थोड़ा सा तो हिस्ट्री में पीछे जाना ही पड़ेगा। 1980s से पहले कंप्यूटर्स में सिर्फ 2D गेम्स ही खेले जाते थे। उन 2D गेम्स से ही लोगों के अंदर गेमिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता गया, और फिर 1980 आते आते कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए एक 3D गेम लॉन्च हुआ जिसका नाम था 3D मॉन्स्टर मेज, एंड फ्रॉम हियर द गेम स्टार्ट्स। अब लोगों के अंदर गेम का क्रेज था और 3D गेम नया नया था, तो लोग 3D गेम खेलने के लिए ग्राफिक कार्ड्स परचेज करने लगे। बट उन दिनों ग्राफिक कार्ड के साथ एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। अगर वो 3D ग्राफिक कार्ड खरीदते और अपने कंप्यूटर में लगवाते तो उस कंप्यूटर में सिर्फ 3D गेम्स ही चल पाते, और अगर वो 2D ग्राफिक कार्ड खरीदते और अपने कंप्यूटर में लगाते तो उसमें 2D गेम्स ही चल सकते थे, 3D नहीं। मतलब एक चिप सिर्फ एक गेम को ही एसेस कर सकती थी, और इसी चीज़ से लोग काफ़ी परेशान थे, प्रॉब्लम में थे। उन्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि इस चीज़ की वजह से उन्हें दो ग्राफिक कार्ड खरीदने पड़ते और उनके पैसे भी ज़्यादा लग जाते। बट ये प्रॉब्लम और मार्केट गैप एनवीडिया के फाउंडर्स आइडेंटिफाई कर चुके थे, और हाँ, गेमिंग के आने वाले क्रेज को भी समझ चुके थे। सो एनवीडिया के फाउंडर्स जेनसन, क्राइस एंड क्रस्टस एक रोड साइड रेस्टोरेंट में बैठकर एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं जो टेक इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, पावरफुल टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके। एंड फाइनली डिसीजन लेने के साथ साथ वो वर्क भी स्टार्ट कर देते हैं एक ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट पर जो एनवीडिया की किस्मत बदलने वाला था, एनवीडिया का नाम लोगों की जुबान पर लाने वाला था। एंड फाइनली 1995 में एनवीडिया लॉन्च करती है इसका फर्स्ट प्रोडक्ट NV1, जो कि 2D और 3D गेम्स दोनों को ही एसेस कर सकता था। एंड ऐसा ग्राफिक कार्ड पहली बार एनवीडिया ने ही लॉन्च किया, एंड उसी की वजह से एनवीडिया काफ़ी पॉपुलर भी हुई। बट एनवीडिया की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और भी टेक कंपनीज इस मार्केट में आ गई, वो भी GPUs ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर करने लगी। और 1999 आते आते, जहां पहले सिर्फ एनवीडिया एक ही कंपनी थी, अब 1999 आते आते पूरी 80 से ज़्यादा कंपनी एनवीडिया के सामने आके खड़ी हो गई और एनवीडिया को डोमिनेट भी कर रही थी। बट फिर हुआ कुछ ऐसा जिस पीरियड में ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि 2000 में हुआ .com बबल क्रैश, जिसमें सारी ही कंपनीज खत्म हो गई, सिर्फ बची एनवीडिया। सो नाउ द मार्केट इज ओपन फॉर एनवीडिया, एंड दिस इज द बेस्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनवीडिया टू कैप्चर द मार्केट। क्योंकि देखो, लोगों के अंदर गेम का क्रेज था तो सही, लेकिन बढ़ भी रहा था, और उस टाइम पर डेल और HP के लैपटॉप्स में सेगा के सोनिक गेम्स जरूर आया करते थे। बट उन्हें सही से परफॉर्म करने के लिए एक ज़रूरत थी एक ग्राफिक कार्ड की, जो कि एनवीडिया ने उन्हें दिया। हुआ ये, डेल, HP और एनवीडिया ने पार्टनरशिप करी, एंड फिर एनवीडिया ने अपने चिप्स डेल और HP के लैपटॉप्स में ही डाले, जिससे कि हुआ क्या, डेल और HP लैपटॉप्स की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इनडायरेक्टली एनवीडिया भी अर्न करने लगा, उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी, एंड यूजर्स का भी गेम प्ले में काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होने लगा। एंड बस फिर एनवीडिया रुकी नहीं, फिर एक के बाद एक GPUs एंड सिस्टम्स ऑन चिप बनाने लगी, एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगी। एंड कुछ वो ऐसी इंडस्ट्रीज जो एनवीडिया के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, गेमिंग इंडस्ट्री। गेमर्स अपने वर्चुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को और इंक्रीज करने के लिए एनवीडिया के GPUs अपने सिस्टम में डलवाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही स्पीड से ग्रो हो रहा स्पेक्टर स्पोर्ट और E-स्पोर्ट, जिसके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, उनको भी ये GPUs टॉप क्वालिटी वॉचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इवन एनवीडिया के GPUs तो साइंस सेक्टर में भी इतने कैपेबल है कि रिसर्चर्स क्लाइमेट प्रेडिक्शन करते टाइम अपने सिस्टम में मोस्टली इन्हीं GPUs और इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ क्लाउड सर्विस और कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज भी अपनी रीच को बढ़ाने के लिए एंड सोशल नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए एफिशिएंट वे में वो भी एनवीडिया के GPUs यूज करते हैं। कहीं नहीं, इवन स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज भी और डिजाइनर विजुअल इफेक्ट को क्रिएट करते हैं मूवीज में, सिर्फ एनवीडिया के पावरफुल GPUs की मदद से। साथ इसका सर्विस और प्रोडक्ट सेक्टर यही नहीं खत्म होता, इसमें क्लाउड सर्विस भी आती है। साथ ही साथ ये डाटा सेंटर्स भी प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग तो करता ही है, साथ ही साथ GPUs और सिस्टम ऑन चिप्स भी प्रोवाइड करता है। और इसके सबसे बड़े कस्टमर्स की बात करें तो ये है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड Amazon। बट नाउ द क्वेश्चन इज, ये कंपनी कमाती कैसे है और किन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से ये कंपनी इतना जल्दी ग्रो कर पाई है और मार्केट में सस्टेन कर पाई है। सो इसकी फर्स्ट एंड इसकी सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी क्रॉप सर्कल मार्केटिंग
मार्केटिंग कैंपेन, जिसमें इन्होंने नाइट टू नाइट फील्ड में क्रॉप कटिंग की एंड अपने न्यू प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्रॉप्स में बनाया और उसी में जस्ट अपने प्रोडक्ट का नाम भी लिख दिया। अब जब सुबह होती है और ये चीज़ न्यूज़ में और टीवी चैनल्स में आती है, सबको यही लग रहा था कि यार ये चीज़ या तो एलियन ने की है या उनकी स्पेसशिप ने, एंड पूरे के पूरे एरिया में इस चीज़ का बज़ क्रिएट हो गया था। एट लास्ट एनवीडिया ने रिवील कर दिया कि ये सब उन्होंने किया एज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट, ताकि सारे लोग इससे अवेयर हो जाए और उनका अटेंशन इसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ता जाए। एंड रियली हुआ भी ऐसा ही। इनका प्रोडक्ट टेग्रा K1 192 ग्राफिक कोर जो टैबलेट्स और स्मार्टफोन के लिए था, इस मार्केटिंग कैंपेन से बहुत फेमस भी हुआ और उसकी बहुत ज़्यादा सेल्स भी हुई। सो इजंट इट अ वेरी गुड एंड वेरी कॉस्टलेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? सो जो लोग अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए कॉस्ट का सोचता है, उनके लिए ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड, इसका स्पीक एंड विजुअल मार्केटिंग कैंपेन। ये मार्केटिंग कैंपेन इसने अपनी पावरफुल GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी को शो करने के लिए किया था। साथ ही साथ ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं, जिससे कि कस्टमर के बीच में ये एक सुपीरियर इमेज क्रिएट कर पाए। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड बिजनेस मॉडल ऑफ एनवीडिया। एनवीडिया की ग्रोथ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां 1999 में इसका रेवेन्यू $1.18 मिलियन था, वही आज बढ़कर $27 बिलियन हो चुका है। वहाँ मिलियन था, यहाँ बिलियन है। सेम थिंग विथ इट्स स्टॉक, जहाँ इसका स्टॉक प्राइस 1999 में सिर्फ $12 था, वही आज बढ़कर 2023 में $424 पर शेयर हो चुका है। इसके रेवेन्यू और इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज की ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी मोस्ट ऑफ द सेलिंग इसके GPU सेगमेंट से होती है, मतलब कुल मिलाकर 100 में से 87% तो इसके GPU सेगमेंट से ही सेलिंग होती है। बाकी 30% आता है इसके टेग्रा प्रोसेसर और इसके अदर प्रोडक्ट सेगमेंट से। बट द क्वेश्चन इज कि कैसे ये कंपनी 27 सालों में इतना ग्रो कर पाई है? एंड द आंसर इज एडिक्शन। बट हाउ द एडिक्शन यार? सोच कर देखो, आप गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हो और आप अपना गेमिंग सेक्टर में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, बट जब भी आप लाइव स्ट्रीम करने बैठते हो, आपका सिस्टम लैग कर जाता है, इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के गेम को सपोर्ट नहीं कर पाता एंड ना ही आपको बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड कर पाता है। एंड परेशान होकर आप सॉल्यूशन ढूंढते हो ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, वो है ग्राफिक कार्ड। एंड अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने एडिक्शन को पूरा करने के लिए आप एक ग्राफिक कार्ड बाय कर लेते हो, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव हो, चाहे आपको उसको खरीदने के लिए कहीं से ही पैसा लाना पड़ रहा हो। सेम यूथ्स में भी गेमिंग का एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि गेमिंग के लिए वो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कितना ही एक्सपेंडिचर करने को तैयार है। इवन इंडिया में तक भी 50 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव बड़े गेमर्स हैं। So in this way, Nvidia is leading the tech market by addiction or by solving gaming and tech industries problem। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो Nvidia पहली चीज़ तो जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो गेम्स बनाती है, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है ताकि वो गेम्स सिस्टम्स में अच्छे से वर्क कर पाए। साथ ही साथ कस्टमर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। सो द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन जो हमको Nvidia केस स्टडी से पता चलते हैं वो है, फर्स्ट है इनोवेशन। चाहे आप कितनी ही बड़ी कंपनी हो, कितना ही बड़ा ब्रांड हो, अगर आप इनोवेट नहीं करते हो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, तो कोई भी छोटी कंपनी भी आके आपके प्रोडक्ट और आपकी ब्रांड को रिप्लेस कर देगी। सो यू मस्ट हैव बी इनोवेटिव। सेकेंड है, जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, सेलिंग सॉल्यूशन मेक योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड। सो आई होप आपने काफ़ी लेसन्स खुद से भी निकाले होंगे इस केस स्टडी से और काफ़ी स्ट्रेटेजीज आपने सीखी होंगी। अगर ये केस स्टडी में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो, तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही यूनिक केस स्टडी हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपका बिजनेस नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।